दोस्तों, कोई इंसान अगर कनाडा में रहता हो तो उसकी डेड बॉडी इंडिया में कैसे मिल सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संभव है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की ये कहानी ऐसी ही लड़की की है जो रहती थी कनाडा में, लेकिन पुलिस को उसकी हड्डियों का कंकाल अपने ही देश भारत में मिलता है, वो भी उसके मरने के 10 महीने के बाद। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो पता चलता है कि उस लड़की का पति उसका ही मुंह बोला भाई है, जिसे वह राखी बांधती थी। इस केस ने पुलिस के दिमाग को घुमा ही दिया था। आखिर ये सब कैसे संभव हो सकता है? अगर जो कोई लड़की कनाडा में रहती है तो उसकी डेड बॉडी इंडिया में कैसे मिल सकती है? और उसका हस्बैंड ही उसका मुंह बोला भाई कैसे हो सकता है, जिसे उसने राखी बांधने के बाद अपना पति बना लिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खतरनाक मंजर पर। आइए जानते हैं आज की इस नई सच्ची घटना के बारे में। हरियाणा के रोहतक की बालंद गांव में रहने वाली मेनका बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और बेहद खूबसूरत भी थी। परिवार के लोगों को अपनी लड़की मेनका पर बहुत ही नाज था, इसलिए घर वाले उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी कर रहे थे। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर पर ही रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के सोनीपत जिले के गुम्मड़ गांव में था। मेनका यहाँ से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का तैयारी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया था। ये बात आज से लगभग 1 साल पहले की है। तारीख था 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मेनका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। मेनका कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मेनका के परिवार के लोग बहुत खुश थे। उसके इंडिया से कनाडा जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बराबर बात करती थी, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हुई और धीरे धीरे कुछ दिन बाद ऐसा भी समय आया जब अक्सर मेनका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वह कहती थी कि पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर भी है। इसी वजह से परिवार वालों की बात बड़ी ही मुश्किल से हो पाती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मेनका की मौसी के बेटे और मेनका के बीच वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज़ें देखी। उसने देखा कि मेनका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि अप्रैल 22 के टाइम इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे मौसेरे भाई को ये बात बेहद ही अजीब लगी और इस बारे में उसने मेनका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर फ़ोन कट गया। फ़ोन कट हो जाने पर उसके मौसेरे भाई को भी बहुत अजीब लग गया। अचानक फ़ोन क्यों कट हो गया? तभी मेनका ने मैसेज किया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है और बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही अपने मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये बात मोनिका के परिवार वालों को भी पता चल गया, लेकिन इस बात को कोई सीरियस नहीं लिया और इसी तरह धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद मोनिका से पूरी तरह संपर्क खत्म हो गया। इसी तरह काफ़ी दिन होने के बाद जब मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली तो परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात किया जाए जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि मोनिका कई महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी और अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना तो किसी का कोई झगड़ा था और ना ही किसी से कोई अफेयर था। परिवार को लगा कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मोनिका के गायब हो जाने की सूचना दी और तलाश में जुट गए। इसी बीच मोनिका जिस गुम्मड़ गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात लोगों को पता चली कि एक शख्स पिछले कई महीनों से लापता है। उसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला है। उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा है। पेशे से ठेकेदार व शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था।
क्योंकि इन दोनों में कोई समानता नहीं थी। उम्र काफी अलग था, कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था और उसी घर में मोनिका काफी समय से रह रही थी। दोनों में जान पहचान थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी भी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरह मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील का भी कोई खबर नहीं था। काफी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका के बीच में कुछ जरूर ऐसी बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन के रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। फिर क्या था, मोनिका के घर वालों ने पुलिस को इस बात की शिकायत की और ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात तो वही हुई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई समानता ना होने के नाते जैसे परिवार के लोगों को इससे पहले इस बात पर यकीन था, उसी तरह पुलिस ने भी इस बात पर विश्वास ना करते हुए कोई एक्शन नहीं लिया। अब समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और भी बढ़ता गया और इसी शक को लेकर वो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस का वही जवाब था, जब बेटी कनाडा में गई है और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया तो फिर दोनों मिले कैसे। ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और ही होगी जिसका पता कनाडा से ही मिल सकेगा। ये कहकर पुलिस ने पल्ले झाड़ लिए। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी, क्योंकि CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की। अगर सुनील मिल जाता तो सब कुछ पता चल जाता, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी। अब जब जांच हुई तो यह पता चला कि सुनील पर हत्या व मर्डर के कई सारे केस दर्ज हैं, इसलिए नाबालिग होने का उसे फायदा मिला और जल्दी ही बाहर आ गया था। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में क्राइम ब्रांच तो समझ गई थी कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका के गायब हो जाने के पीछे उसका कितना हाथ है, इस बारे में क्राइम ब्रांच की टीम को कोई अंदाजा नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों को संपर्क किया और आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 की टीम 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ सिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ किया गया तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई थी, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उससे पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को सुनील क्राइम ब्रांच की टीम को लाश बरामद करने के लिए एक फार्म हाउस पर ले जाता है। वहां खुदाई हुई तो एक कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिरकार ये मोनिका का है या किसी और का। लेकिन खुद आरोपी सुनील ने दावा किया था कि यह कंकाल मोनिका का ही है और वहीं सुनील की जो दूसरी पत्नी थी यह सब जानकर हैरान हो रही थी कि आखिरकार मेरे पति ने दूसरी शादी कब कर ली। जब वो लड़की कनाडा में रहती थी तो इंडिया कब आई। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले CIA 2 चीफ अधिकारी रविंद्र कुमार मीडिया को बताते हैं कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था। वह किसी तरह से विदेश में सेटल होना चाहता था, इसलिए वह ऐसी लड़कियों को खोज रहा था जो विदेश में रहती हैं, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब वह पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाता था और वहां उसने मोनिका को देखा था, तभी उसे पता चला था कि यह लड़की विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाली है। तभी से उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वह उससे प्यार का नाटक करने लगा था और उसने ऐसी चाल चली ताकि उसके परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंहबोला भाई है और इस पर कोई शक न करे। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता और उसे प्यार के झांसे में फंसाता रहा। सुनील के कहने पर वो कनाडा गई थी। वो तारीख 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा में पढ़ाई के लिए गई और सुनील के ही कहने पर 17 दिन बाद 22 जनवरी 2022 को ही वह इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में उसने अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया।
उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया आने के बाद सुनील ने मोनिका को अपने साथ लेकर यूपी के गाजियाबाद में आ गया और यहीं पर किराए का मकान लेकर साथ में रहने लगा। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मेनका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका को उसके पहली शादी के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक न हो जाए, इसलिए उसने सुनील के कहने पर शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों ही एक साथ में रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील का विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने लगा, क्योंकि वो लोग शादी भी कर चुके थे। मोनिका भी कनाडा में नौकरी करके सेट ही हो जाती। इसी तरह सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटकर घर वालों से लगातार झूठ बोलकर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्ते की भनक भी घर वालों को नहीं थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार के नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो कनाडा में सेटल हो सके। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसके सपनों पर पानी फिर रहा था। उसने काफी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी और किसी तरह मोनिका को सुनील के बारे में ये पता चल गया कि उस पर क्रिमिनल केस भी है। वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है और वो पहले से ही शादीशुदा भी है। ये सारी बातें मोनिका को पता चल गई। ऐसी तमाम बातें थी, इसलिए अब वो इंडिया में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का खुलासा करना चाहती थी, इसलिए जिद करके वह एक दिन कार से हरियाणा जाने लगी। अब अपनी आंखों के सामने इतने दिनों की प्लान को नाकाम होते देखकर सुनील ने मोनिका को मारने का प्लान बना लिया। हरियाणा के गन्नौर के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका पर गोली मार दी और मोनिका की वहीं तुरंत मौत हो गई। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जनवरी 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके फार्म हाउस पर ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। अब उसको मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था। उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराइयों से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस पर एक सेफ्टी टैंक बनाने के नाम पर सुनील ने खुदवाई करवाई। खुदवाई के लिए कई मजदूरों को बुलवाया। उसने वहां 8 फीट गहरी खुदवाई करवाई। इसके बाद मजदूरों को लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले ही दिन यानी 30 जून की रात में ही पॉलीथीन में लिपटी मेनका की लाश को उसने गड्ढे में दफना दिया। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलवाया और बताया कि सेफ्टी टैंक का काम हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिया। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल के खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मार दी थी। अब पुलिस डीएनए जांच भी करा रही है, जिससे पूरी तरह से ये साफ हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी। और इस तरह मोनिका अपने मरने से पहले और मरने के बाद परिवार से दूर ही थी। इन सभी का खुलासा होने के बाद सुनील को पुलिस कस्टडी में रखा गया और अभी उसे कोर्ट ने कोई भी सजा नहीं सुनाई है, क्योंकि पुलिस अभी भी उसके खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा करने में लगी है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।